कर ही रहा है। कोई देखिए, कोई कहता है, सुन लीजिए पहले, यही देख रहा हूँ, कोई कहता है कि अगरा का नेता, कोई कहता है पिछड़ा का नेता, कोई कहता है हिंदू का नेता, कोई कहता है मुस्लिम के नेता। ये क्यों नहीं कहता है कि मैं हिंदुस्तान का नेता हूँ? नीतीश जी क्या सोच रहे हैं? जाति इधर चल जाए तो कुर्सी बच जाए, कुर्सी समय बचा हुआ है, बात नहीं है। तेजस्वी सोचता है कि चलिए हम भी मुख्यमंत्री बने, कभी बनेगा नहीं मुख्यमंत्री वो, मैं बोल रहा हूँ दावा के साथ। आज जो हम लोग जाति पाति की मानसिक गुलामी जो झेल रहे हैं, इस गुलामी को तोड़ने की ज़रूरत है। जो हमारे केजरीवाल साहब तोड़ रहे हैं, उनका बहुत एहसान है। वो भारत माँ का बेटा है, वही लग रहा है कि वही भगत सिंह का एक रूप लेके आया हुआ है। पहचानने की ज़रूरत है इस देश के लोगों को। जिसको एप्पल का स्पेलिंग मालूम नहीं, वो लोग टीचर बने हुए हैं। नीतीश जी के यहाँ एक बच्चा आया, एक बच्चा आके क्या कहता है कि अंकल हमें अच्छा माने शिक्षा दे दो, हमारा टीचर नहीं पढ़ाता है, उसे इंग्लिश नहीं आता है। अब बताइए हम क्या करें? हमारे बाबूजी आते हैं, शराब पी जाते हैं, सबूत वो खुद लड़का दे रहा है और ये लोग मानने को तैयार नहीं। सारा अधिकारी वहीं पे खड़ा है। बच्चा कह रहा है कि दारू पीते हैं। कहाँ से दारू आ रही है भाई? आप वहीं पे हैं, माननीय आप वहीं पे हैं। इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। आप निर्देश मंत्री हो गए हैं, केवल निर्देश देते हैं अधिकारियों को। अधिकारी निर्देश सुन के सो जाते हैं केवल। उस पर कौन ध्यान देगा? केवल बोल देंगे अच्छा बच्चे का है, भाई देख लो इसका। केवल निर्देश, यानी निर्देश मंत्री आप हैं कि मुख्यमंत्री हैं इस देश? मुख्यमंत्री साहब आपके पास इतने हैं, कम से कम उस बच्चे को बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें रखता हूँ। अगर हमारे पास आ जाता उस बच्चे को मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अंग्रेजों को भगाने से ही केवल देश आज़ाद नहीं होगा, ठीक है? इस बात पर हम बिल्कुल सहमत हैं। तो बहुत हो गई जात पात और धर्म की लड़ाई, अब विकास की बात होगी, अब कलम की बात होगी। 2024 में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ठीक है? उसमें भी हम अच्छे खासे सीट आ रहे हैं, ठीक है? 2025 में हम लोग सरकार बनाने के मूड में रहेंगे। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी सिपारा में मैं जा रहा था और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है। अभी आम आदमी पार्टी की बिहार में सूर्योदय हो रहा है और आप देख लीजिए ये सदस्यता अभियान यहाँ पर चला रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जो यहाँ पर सदस्यता लिए हैं, सदस्यता अभियान में जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों से चलिए बातचीत भी करते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो टोपी भी पहने हुए हैं झाड़ू का, और देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी का यहाँ पर जो भी है झंडा है और उसके साथ साथ झाड़ू का भी यहाँ पर इस झंडा में यहाँ पर दिखाया गया जो चुनाव इस पार्टी का जो चिन्ह है वो। साथ साथ चलिए यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करते हैं, आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं और ये सदस्यता अभियान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कब तक ये सदस्यता अभियान चलेगी और कहाँ कहाँ ये सदस्यता अभियान चलने वाली है। चलिए सबसे पूछते हैं। बताइए भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम क्या है और उसके बाद आगे की बातचीत किया जाएगा। मैं सनी कुमार, संगठन महासचिव पूर्व पटना हूँ और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और बिहार के अंदर में बहुत सारे लोग जो हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए मतलब उत्सुक हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़ें। उसी का एक क्रम है जो कि सिपाड़ा पुल के पास चलाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ले चुके हैं और अभी थोड़ा समय होगा, उसके बाद धीरे धीरे और भी लोग सदस्य धीरे धीरे बनने जाएंगे। और जिस टाइप से आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में किस टाइप से विकास हुआ है, वो पूरी दुनिया अच्छे तरीके से जान रही है। बिहार के लोग भी चाहते हैं कि बिहार में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही है अरविंद केजरीवाल के सरकार के द्वारा, वो बिहार में भी लाना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है? आप यहाँ पे जो भी सिस्टम देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या किसी भी टाइप का सरकारी विभाग हो, सब ध्वस्त है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं कोई किसी का नहीं सुन रहा है। अधिकारी को जनता कोई अपना फरियाद लेकर जाती है तो जनता उसके बातों को मतलब सुनाती है तो अधिकारी उसको डांट डपट लगा देते हैं, उसको अपने ऑफिस से निकाल देते हैं। ये यहाँ की स्थिति, यहाँ के लोग उससे वाकिफ़ हैं, वो आपको बताने लायक है नहीं। हाँ। वो तो लोग यहाँ के वाकिफ़ हैं। ये बताइए आपका जो उम्र है वो क्या है? देखिए हम लोग का उम्र 25 से 26 की एज में है। कहाँ के हैं आप? हम लोग पटना रामकृष्णा नगर के रहने वाले हैं। रामकृष्णा नगर के रहने वाले हैं, पटना के। ये आप क्यों नहीं यहाँ के जो राजनीतिक पार्टी उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए यहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, सिर्फ अपने झोली भरने में हैं। अच्छा। वो सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वे अपना पार्टी में जो भी पुरानी पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो या जेडी हो या बीजेपी हो, सब लोग जो हैं अपने अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगे हुए हैं। जनता को ये लोग निहायत छोड़ चुके हैं रोड पे। जनता जैसे भटके उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो जनता का सिर्फ भला चाहती है। जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं कि अच्छा से अच्छा स्कूल जो यहाँ का बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल है वो वहाँ का सरकारी स्कूल में है।
वहाँ यहाँ का आप जो PMCH है, वहाँ का आप सरकारी कोई भी अस्पताल उठाकर देख लीजिए, सब में वर्ल्ड क्लास। नाम तो बहुत आया है कि हम दिल्ली गए नहीं है देखने के लिए, जो पर्सनली मैं आपको उसमें बताऊं क्या है नहीं है, लेकिन नाम बहुत सुने हैं। और अगर चर्चा तभी होगी किसी चीज़ का जब वहाँ पर वास्तविक स्थिति होगी। विदाउट वास्तविक स्थिति का चर्चा ही नहीं बन सकता था। बाकी आप बताइए, सदस्यता अभियान में अभी तक कितने लोग आज भाग ले चुके हैं और कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं? अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कारवां तो यूं ही बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और लगातार जारी है हम लोगों का सदस्यता अभियान का क्या कार्यक्रम। लग रहा है जो यहाँ पर पार्टी बनेगी? पार्टी तो बनी हुई है, बनेगी क्या आप इस तरह बोल मतलब रहे हैं? बिहार में नहीं, बिहार में ऑलरेडी बनी हुई है। और अब हम लोग लगातार जो है कि सदस्यता अभियान का कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पार्टी मजबूत है अपने एक आप। बताइए चाचा, आज पूरा आप तैयारी होकर के आए हैं, जो एक नेताजी का फॉर्मेट होता है पूरा एकदम उजला वाला, पूरा आप उजला पहन के आए हैं, उजला शर्ट उजला पैंट, और शायद उसका टोपी में भी जो कुछ अलग कलर के छोड़ करके सारा चीज़ उजला ही है। आप भी उजले हैं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो मेरा नाम है सुनील कुमार यादव। मैं वार्ड 24 का भावी प्रत्याशी भी हूँ और मैं आम आदमी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। एक्चुअली ये कि सभी पार्टियाँ यहाँ पे ये मैं करूँगा वो करूँगा सभी बात करते हैं, लेकिन काम की बात हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। वो बिजली के बारे में हो, शिक्षा के बारे में, जो भी हो, वो सिर्फ मुद्दों के बारे में बात करते हैं, ना कि मंदिर मस्जिद ये कि दूसरे को बुराई नहीं करते हैं। वो अपने काम पे फोकस करते हैं। जो हम सबसे बड़ी मुद्दा हमारा ये, एक आम आदमी को क्या चाहिए, एक अच्छी शिक्षा चाहिए जो सुविधापूर्वक मिले। जैसे प्राइवेट स्कूल में है उतने फीस नहीं दे पाते हैं लोग। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो इन सब पे ध्यान देते हैं। एक मीडियम क्लास क्या चाहिए, बिजली में जैसे हो 9 रुपये है। आप भी बिहार के हैं? मैं भी बिहार बाकी विधानसभा की हूँ। आप क्यों जुड़ गए? मैं इसलिए कि अरविंद केजरीवाल मुद्दों की बात करती है। वो आम आदमियों के बारे में बात करते हैं, ना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ आम आदमी क्या चाहिए, गरीब आदमी को शिक्षा चाहिए जो अपने बारे में सोच सके, ये क्या खराब है क्या अच्छा है। यहाँ पर गरीब को क्या मिलता है? गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या, सरकारी स्कूल में जाइएगा टीचर वहाँ नहीं रहेंगे, पढ़ाई के नाम में जीरो है। जब आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आपके बारे में क्या सोच बदलेगी, क्या सही है। गरीबों के मसीहा, देखिए गरीबों के मसीहा लालू यादव जी को कहा जाता है। गरीबों का मसीहा लालू यादव है। तो आप देखें चरवाहा विद्यालय बनाए हैं, क्या हुआ? अच्छा, आप एज एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या हुआ? तक आम आदमी न कह दे आपको मसीहा, आप अपने आप को मसीहा शो करते रहें, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने वो दिखना भी तो चाहिए। वो आम आदमी उनको नहीं कहा, खुद से अपने आप को कर लिए। अब क्या बताया जाए, आप उस समय का स्थिति शायद आपको पता नहीं है। सभी आदमी आजकल जा रहे हैं कि हमारे सभी बच्चे शिक्षित हो। अगर आप शिक्षित होते हैं कि आप अच्छी सरकार भी चुन सकते हैं। यहाँ क्या लोग सोचते हैं, आप अशिक्षित रहेंगे, सही गलत के फैसला नहीं ले पाएंगे, वो अपना रोटी सेकेंगे। सही बात है, सच्चाई है, फैक्ट। जो सबसे बड़ा है मिशन जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको लेके हम लोग चल चुके हैं। हमारे केजरीवाल साहब लेके चल चुके हैं। ये अलग घर घर जगाना है कि बहुत हो गई जात पात और धर्म की लड़ाई, अब विकास की बात होगी, अब कलम की बात होगी। ठीक है, अब कलम की बात होगी। बहुत अच्छी बात, धर्म की लड़ाई नहीं, अब कलम की बात होगी और कलम से पलटी जाएगी इन लोगों की मानसिकता। मुद्दों से। ये नहीं कि भटकाना नहीं है कि क्या कौन क्या, ये नहीं सोचना है। हमें सोचना, अगर आपका शिक्षा मिल गया अच्छी सोच मिलेगा। सोचिए क्या गलत है क्या सही है, फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी ये है, आप शिक्षित होंगे तो आप शिक्षित हैं तो आप सोच रहे हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। आप नहीं रहते क्या पूछते हैं हमसे, आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। सही बात बोल रहे हैं। हमारे केजरीवाल जो है वो चाहते हैं कि सभी लोग छोटे से बड़े शिक्षित हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सही गलत का फैसला से, जिससे हमारी सरकार कुछ कर रही है। पता है क्या कर रही है सरकार? सिर्फ पुल बनाने से थोड़े हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। आप कुछ दिन पहले कल के पता है ना, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, टीचर को पढ़ाने नहीं आती है तो क्या आपको शिक्षा देगी? वो लोग तो नहीं चाहते कि हम गरीब या कोई पढ़े आदमी की जानकारी की सच्चाई क्या है। आप नहीं पढ़ते तो हमसे क्वेश्चन नहीं करते। सबसे बड़ा हमारे केजरीवाल जी का मुद्दा है शिक्षित होना, स्वास्थ्य के प्रति। क्या लग रहा है कब तक सरकार आ जाएगी? सरकार कारवां चल पड़ी है, हमारे बोल चुके सुनील भाई, कारवां चल चुकी है। कारवां चल चुकी है तो लोग, आप लोग का एक्सपेक्टेशन होगा ना 2025, 2030, 2035 कब तक? ये जनता के ऊपर डिपेंड है, ये जनता के ऊपर डिपेंड है, ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपना एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम लोग को 2030 तक सरकार बना देना है। 2024 में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें भी हम अच्छे खासे सीट आ रहे हैं। ठीक है, 2025 में हम लोग सरकार बनाने के मूड में रहेंगे। हो सकता है कि हमारा, हो सकता है कि समर्पित प्रत्याशी भी हमारा दे सके। एक चीज़ और कहना चाहते हैं,
जो अभी नया नया पार्टी बिहार में बहुत आई है, जैसे जैसे प्रशांत किशोर का जन सुराज है, एक पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, उनका 2020 में ही आ चुकी है, तो 2000 उनका है प्लूरल्स पार्टी है। 2 पार्टी हो गई, तीसरा पार्टी आम आदमी पार्टी, 3 हाँ, सभी लोगों ने छांट दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। बीजेपी के पास गए, कांग्रेस के पास गए, जदयू के पास गए, कहाँ कुछ मिला। यहाँ बंगाल में ममता बनर्जी के पास चले गए, सब जब भगा दिया गया तो अपना एक पार्टी बना रहे हैं। ये लोग बरसाती मेढक है, बरसात आती है तो टर टर करना स्टार्ट कर देते हैं, उस सबसे कुछ होना जाना नहीं है। पुष्पम प्रिया भी बरसाती में एकदम आप देखे होंगे, एकदम कोरोना में तो एकदम गायब ही हो गई, लगा कि कुछ करेगी लेकिन कुछ वैसा तो हुआ नहीं। कोरोना देखे, सबसे बड़ी देखिए पुष्पम प्रिया जी आए हैं कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ। वेल एजुकेटेड होने से बात नहीं होता है, तो न्यूज़ के थ्रू मुद्दों की बात होती है। वो क्या है, हर एक दूसरे पार्टी के विरोध में बोलते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन मुद्दों की बात करते हैं कि क्या गरीब को क्या चाहिए। काम होगी और काम की बात होगी, काम की बात बहुत हो गया जात पात धर्म की लड़ाई, हमारी पार्टी काम अब की बात काम करेगी, होगी। मुद्दों की एकदम बात दिखेगा आपको सड़क पे, जिस तरह दिल्ली और मैंने पंजाब में दिख रहा है उस तरह बिहार में भी दिखेगा। अच्छी बात आपने बताया, अब काम की बात होगी और जात पात की हम लोग बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कोई ऐसी पार्टी खुल के कहती है हम जात पात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे? क्या आपको लग रहा है कोई बिहार में या कहीं कर ही रहा है कोई? देखिए कोई कहता है, सुन लीजिए पहले यही देख रहा हूँ, कोई कहता है कि अगरा का नेता, कोई कहता है पिछड़ा का नेता, कोई कहता है हिंदू का नेता, कोई कहता है मुस्लिम के नेता। ये क्यों नहीं कहता है कि मैं हिंदुस्तान का नेता हूँ? क्योंकि वो हिंदुस्तान का बेटा है तो हिंदुस्तान का नेता होना चाहिए ना। अमीर गरीब तो सब जगह है, कहाँ नहीं है बताइए? किस समाज में अमीर गरीब नहीं है? हमें तो सबको लेकर चलना है ना, तो हिंदुस्तानी बनो ना, एक हिंदुस्तान का नारा दो ना, फिर तुम क्यों अपने आप को शो करते हो? तो आज अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हिंदुस्तान का बेटा है, इसलिए सबको बोल रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम किसी जाति से नहीं हो, किसी धर्म से नहीं हो, तुम्हारा इंसानियत और मानवता ही धर्म है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं यहाँ पर जो भी पार्टियां हैं सब जाति और इसका गेंद खेल रही है, गेम खेल रही है, बस जाति की गेम खेल रही है। यहाँ गेम खेलने की बात नहीं है। जो भगत सिंह ने कहा था, जो बाबा साहब ने कहा था, उसका सपना साकार स्वयं केजरीवाल साहब अब कर रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने कहा था वो लोग कि लगता है कि देश आज़ाद होगा। देखिए अंग्रेजों को भगाने से ही केवल देश आज़ाद नहीं होगा, ठीक है? इस बात पर हम बिल्कुल सहमत हैं। तो केवल अंग्रेजों को भगाने से ही नहीं होगा। देखा गया कि भागने के बाद भी पूंजीपति और सामंतवादी किस तरह से हावी हो गए, आज भी देख रहे हैं। जब तक इनसे हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक कुछ होना जाना नहीं है। जब तक हमारे बच्चों को क्वालिटी का शिक्षा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होना जाना है। इसलिए आप केजरीवाल साहब को मजबूत करें ताकि हम लोगों को क्वालिटी का शिक्षा मिले, क्वालिटी का स्वास्थ्य मिले। बाकी महंगाई तो देख ही रहे कि चरम सीमा पे है। अभी आप देखिए कल नीतीश जी के यहाँ एक बच्चा आया, एक बच्चा आके क्या कहता है कि अंकल हमें अच्छा माने शिक्षा दे दो, हमारा टीचर नहीं पढ़ाता है, उसे इंग्लिश नहीं आता है। अब बताइए हम क्या करें? हमारे बाबूजी आते हैं शराब पी जाते हैं, सबूत वो खुद लड़का दे रहा है और ये लोग मानने को तैयार नहीं। सारा अधिकारी वहीं पे खड़ा है, बच्चा कह रहा है कि दारू पीते हैं। कहाँ से दारू आ रही है भाई? आप वहीं पे हैं, माननीय आप वहीं पे हैं, इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। आप निर्देश मंत्री हो गए हैं, केवल निर्देश देते हैं अधिकारियों को, अधिकारी निर्देश सुन के सो जाते हैं केवल। उस पर कौन ध्यान देगा? केवल बोल देंगे अच्छा बच्चे का है भाई देख लो इसका, केवल निर्देश। यानी निर्देश मंत्री आप हैं कि मुख्यमंत्री हैं इस देश का? आप केवल निर्देश देते हैं, कभी अमल में भी उतारा आपने? कभी तो अमल में नहीं उतारा। उस बच्चे का देखिए, उससे देख के हम लोगों को आंख में आंसू आ गया कि बताओ ये बच्चा क्या चाहता है। एक क्वालिटी का शिक्षा चाहता है कि हमें कुछ नहीं, हमें IAS और IPS बनना है। तो उसके लिए क्या यहाँ के सरकारी स्कूल में बन पाएगा वो बच्चा? जिसको एप्पल का स्पेलिंग मालूम नहीं, वो लोग टीचर बने हुए हैं। अब बताइए, अब आप लोग तो इसको कम से कम आज को बुलंद कीजिए आप लोग। आम आदमी हम ये कहना चाहते हैं, आप जो बच्चा वाला बात बताए, वो बच्चा वाला बात तो सही में जो देखा सबके आंखों में आंसू आ गया। बिल्कुल। लेकिन ये एक बच्चा की बात नहीं, ये पूरा हर बच्चे की बात है, बिहार के बच्चों की बात है। वहाँ से इशारा उठा, मुख्यमंत्री साहब आपके पास इतने हैं, कम से कम उस बच्चे को बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें रखता हूँ। अगर हमारे पास आ जाता उस बच्चे को मैं रखने के लिए तैयार हूँ, इस तरफ पूरे बिहार के बच्चे को हम लोग देखेंगे इसी तरह से, यही शिक्षा नीति से हम लोग देखने के लिए सर तैयार है। इसीलिए आगाज कर रहे हैं और सब गार्जियन को यही बोल रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हम लोगों के साथ जो हो गया सर हो गया, अब माफ़ करना। अब मुझे जाति पाति की लड़ाई नहीं लड़नी, अब हमें विकास की लड़ाई लड़नी है, शिक्षा की लड़ाई लड़नी है। हमें शिक्षा चाहिए हमारे बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, कि वो गूंगा न रहे। और ये लोग गूंगे क्यों रखें? मुंह में निवाला जब तक रहेगा ना
तब तक यहाँ का समाज गूंगा रहेगा। उस निवाले को निकालना है, वो जो अफीम चटा के रखा है करप्शन का, उसको निकालने की ज़रूरत है, तब हमें आज़ादी मिलेगा। आज जो हम लोग जाति पाति की मानसिक गुलामी जो झेल रहे हैं, इस गुलामी को तोड़ने की ज़रूरत है। जो हमारे केजरीवाल साहब तोड़ रहे हैं, उनका बहुत एहसान है। वो भारत माँ का बेटा है, वही लग रहा है कि वही भगत सिंह का एक रूप लेके आया हुआ है। पहचानने की ज़रूरत है इस देश के लोगों को। चलिए, आप जो बात कर रहे हैं यहाँ के बच्चों को जो हम क्वालिटी शिक्षा देंगे, वो जो आप मुख से जो निकाल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आप उसको ग्राउंड पर भी इम्प्लीमेंट करें। और हमारा मुद्दा वही है और उसी के लिए लड़ेंगे। सबसे पहले शिक्षा की लड़ाई है। शिक्षा रहेगा, इस देश का स्तंभ है शिक्षा, पिलर है शिक्षा। अगर शिक्षा रहेगा, कोई भिक्षा नहीं मांगेगा। तुम्हें हमें कुछ फ्री मत दो, लेकिन शिक्षा क्वालिटी का दो। शिक्षा में तुम समानता लाओ, जहाँ एक केंद्रीय मंत्री का भी बच्चा पढ़े और एक गरीब और ठेला चलाने वाला का भी बच्चा पढ़े, तब हम जानेंगे कि हमारा देश और हमको आज़ादी मिली। इट इज़ सेड दैट एजुकेशन इज़ द वीपन ऑफ गेट टू सक्सेस। ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और सक्सेस भी आपको मिल सकती है। एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट गेट एनीथिंग, वी कांट गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप लोग जो कर रहे हैं, और शायद उम्मीद है अगर इस तरह की आपकी नीयत है तो ज़रूर आप इस अपने नीयत में सफल हों और हमारे बिहार की जो दुर्दशा है उसको बदल दें। बाकी और भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं अपने दर्शक को। तो वही है ना सर, आज देखिए जो दंगाई लोग हैं अपने बच्चे को पढ़ाते हैं विदेश में अच्छे स्कूल में, और हमारे बच्चे को एक गमछा पहना के हाथ में तलवार दिया जाता है कि जाओ दंगा करो। अपने बच्चे को क्यों नहीं आगे करता है? हिंदुत्व का पाठ, कट्टरवाद का पाठ अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाता है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाता है? तो आज एजुकेशन रहता ना तो इस तरह से नहीं होता है। हमारे बच्चे समझते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में जाइए, अक्सर अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं? बात सही बात। क्यों नहीं भेजते अपने बच्चे को? इसलिए कि अगर गरीब के बच्चा का एजुकेशन अच्छा मिल जाएगा, उसको सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट्स व्हाई डोंट वांट टू स्टे। बहुत अच्छा बात आप लोगों को बताया। और भी कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? शिक्षा का स्तर तो यहाँ बिल्कुल गिरा हुआ है, और शिक्षा में आप उदाहरण स्वरूप देखेंगे, जाएंगे गांव में तो आंगनबाड़ी मिलेगा। आंगनबाड़ी में जो गरीब के बच्चे जाते हैं तो कटोरा लेके जाते हैं, और माथा में कटोरा, पीठ पर बोरा, हाथ में झोरा लेके जाते हैं, और कूदते जाएंगे, खाना खाएंगे या कूदते वापस आएंगे। यही हमारी शिक्षा नीति हमारे सरकार का है। तो शुरू से ही जो हमें स्तंभ नींव जो है वही भिखमंगा बना दिया जा रहा है। वही चीज़ को जो है हमें जो बढ़ना है, जो मजबूती देना है, जो बचपन में हमको मजबूती देके आगे ले जाना है शिक्षा में, वो ख़त्म किया जा रहा है। क्यों नहीं सरकार हॉस्टल बना रही है? गरीब बच्चों को जो है गांव-गांव में खाना का व्यवस्था सरकार की तरफ से करे या वहाँ की सोसाइटी को करे। अभी जो भी स्कूल में है वहाँ के स्थानीय मुखिया को दिया गया है या स्थानीय लोगों को प्रभार दिया गया है टीचर बहाल करने के लिए। वो ऐसे टीचर को बहाल कर दिए हैं जिनको कुछ अपने नहीं आता है, वो पढ़ाएंगे क्या? सही बात आप बोलें चाचा। आप क्यों चाचा जुड़े हैं इसमें? यह बात है कि यहाँ का अच्छा काम करे, अच्छा आम पार्टी अच्छे काम के लिए रहे, सबको वोट दिया जाए और गरीबों का आसान मसीहा बने। आप भी चाचा क्यों जुड़े हैं? यही कारण से बता रहे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो भ्रष्टाचार ज़्यादा है सरकारी ऑफिस में। इस चीज़ को हम लोग चेंज करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप इतने बुढ़ापे में और इतने उम्र में इस हौसला के साथ लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते हैं। देखिए ये लोग हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। कुछ दिन पहले आप देखेंगे बीपीएससी का। अच्छा, बीपीएससी का प्रश्न मैं बताता हूँ, जरूरी है ये, शिक्षा के रिलेटेड। आप बीपीएससी का जिक्र कर दिए तो हम आपको एक चीज़ और कहना चाहते हैं। बीपीएससी का प्रश्न पत्र वायरल हो गया और इतना अच्छा चीज़ हो गया, और हमारे जो बिहार के जो शहजादे हैं, बिहार के शहजादे कहना चाहता हूँ, आप जान ही गए होंगे बिहार के शहजादे अभी कौन है, जो दोनों उभर के आ रहे हैं। वो अभी कह रहे हैं हम ये जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं करेगी तो हम दिल्ली तक कूच करेंगे। तो आप समझिए दिल्ली तक कूच किसके लिए करेगी? जाति जनगणना के लिए। जाति के लिए वो लोग इतना लड़ रहे हैं, जाति जनगणना के लिए दिल्ली कूच करेगी। बीपीएससी एग्ज़ाम वायरल हो गया, यहाँ पर महंगाई हो गई, यहाँ पर उसके बाद और भी इतने सारे काम है, बेरोजगारी है, 19 लाख का वादा किया गया, एक भी हमको लग रहा है 1 लाख भी नहीं मिला अभी तक लोगों को। इतना सारे मुद्दे हैं, उसके लिए कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन जातिगत जनगणना के लिए दिल्ली कूच करेगी। बाकी आप अपना बात कंप्लीट करिए। बीपीएससी को देने के लिए गांव देहात बहुत दूर दूर से लोग आए, ठीक है।
कोई स्टेशन पे सो रहे हैं इस गर्मी में, कोई प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, कोई बस स्टैंड पे सो रहे हैं। उन लोगों को सोचिए दिल पे क्या बीता होगा जब ये देखे होंगे कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया। उन लोगों को कौन देगा जवाब दे? सरकार बोलती है कि शिक्षा दम क्लीन है, नीट एंड क्लीन, मेरा सारे अधिकारी दम स्वच्छ है। शिक्षा मंत्री बोली है जो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया है, ज़्यादा समय मिल नहीं गया है। जो मान लीजिए कि किसी के भी भाड़ा नहीं है, गरीब के बच्चे जो हैं किस तरह भाड़ा जो इकट्ठा करके आए होंगे मालूम है? किसी की मम्मी किसी कर्जा लेके आई होगी सूद पे, कुछ सामान रख के आया होगा, बेटा मेरा बनेगा, मेरा जनरेशन चेंज होगा, अच्छे आदमी बनेंगे। अब तो फिर वो तो बोझ पड़ गया, फिर लेंगे वो, इनका कौन जवाब दे देगा? धक्का खा खा के आ रहे हैं गरीब। बताइए, बड़े बाप के बेटा क्या फ्लाइट से आए, बिजनेस करेंगे या डायरेक्ट MBBS के लिए चले गए? कहाँ चले गए? कुछ दिन पहले आपको मालूम है क्या हुआ था? यूक्रेन चले जाते हैं। आपके पास मेरे पास पैसा तो नहीं है, वो मेहनत करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक नीचे लेवल से ऊपर जाते हैं कि हम कुछ करें। ये रुकावट, ये सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। क्या करेंगे? जातीय जनगणना के लिए दिल्ली जाएंगे पैदल। अब पैदल जाएंगे, एक साइकिल तो चला नहीं पाएंगे 2 किलोमीटर। आप एसी में रहते हैं, सेब अंगूर खाते हैं, बोलेंगे हम पैदल चले जाएंगे। मेरे इतना चलेंगे वो? हम तो रोटी खाते हैं। तो इसमें आप चलेंगे मेरे साथ पैदल? कितना किलोमीटर चलेंगे वो? ये बात रखो कि कितना किलोमीटर चलेंगे? आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जितना चलेंगे वो चलेंगे। अब पैदल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। ये आदमी लोग को भ्रम पैदा करते हैं, जातीयता फैला रहे हैं सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए। अरे सिर्फ एक ही पार्टी नहीं कर रही है, हर पार्टी कर रही है। हमारी पार्टी कहाँ कर रही है बताइए आप? नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जेडीयू एग्री है जाति जनगणना के लिए। उसके बाद आपको पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, एक ही पार्टी नहीं, सभी की मिली जुली है। वो चाह रहे हैं कि उधर से हटे, कि हम मिल जाए साथ में। अभी महंगाई पे बोल नहीं रहे, करप्शन पे ये लोग बोल नहीं रहे, केवल जाति गणना, जाति गणना। हम चेयर पे बैठ क्या हो जाएगा? जातीय जनगणना और समाज में तुम विद्वेष पैदा करने की बात कर रहे हो भाई। अब बोल रहे हैं जो मुद्दा है पहले मुद्दा को उठाओ ना। खेल है ये सब, कुर्सी की खेल है कि हमें कुर्सी कैसे मिले। हम लोग आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो लोग अपने कुर्सी बचाने के लिए सोच रहे हैं। नीतीश जी क्या सोच रहे हैं? इधर चल जाए तो कुर्सी बच जाए, कुर्सी समय बचा हुआ है। बात नहीं है। तो इसलिए सोचता है कि चलिए हम भी मुख्यमंत्री बने। कभी बनेगा नहीं मुख्यमंत्री वो, मैं बोल रहा हूँ दावा के साथ। चलिए, आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह की आपकी नीयत है तो आपका उदय हो और आए, आप भी सत्ता में काबिज हों और परिवर्तन करें, क्योंकि बिहार को एक परिवर्तन की ज़रूरत है। जिस तरह की यहाँ की हालात है और यहाँ की जो व्यवस्था है, हर व्यक्ति सफ़र कर रहा है इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बाकी जो भी लोग हैं, अगर इसकी जो नीयत है सपोर्ट करिए, और बाकी हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.